Hello everyone. Today we are going to learn the division rules of integers. तो what are the division rules of integers? हमको क्या सिखाता है कि जब भी अगर सेम साइन है, जब भी अगर साइन सेम है, लाइक पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर भी पॉजिटिव, तो आपको आंसर भी पॉजिटिव आ जाएगा. अगर यहाँ पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर भी नेगेटिव है, तो आंसर आपको क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा. पर अगर एक नंबर पॉजिटिव है और अगर दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो आंसर आपको नेगेटिव में आ जाएगा. इससे हमको क्या समझ में आता है कि जब भी अगर सेम साइन है तो आंसर हम लोग का पॉजिटिव में आ जाएगा, पर अगर डिफरेंट साइन है तो आंसर हम लोग का नेगेटिव में आ जाएगा. लेट अस सी दिस, लर्न दिस बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. -8 डिवाइडेड बाय -2. ठीक है, अभी यहाँ पे भी -8 है और यहाँ पे भी -2 है, तो दोनों का साइन है माइनस माइनस. सो व्हेनेवर देयर इज सेम साइन योर आंसर विल बी पॉजिटिव. पर अगर एक नंबर नेगेटिव है और अगर दूसरा नंबर पॉजिटिव है, नाउ हियर डिफरेंस है. -8 नेगेटिव है, 2 इज पॉजिटिव. यहाँ पे साइन डिफरेंट है, सो जब भी साइन डिफरेंट रहती है आंसर हमेशा नेगेटिव में रहता है. ये चीज हमको याद रखनी है. ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन. अगर सेम साइन है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, आंसर भी आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा. ठीक है, अगर सेम साइन है मतलब नेगेटिव नंबर है, दूसरा भी नेगेटिव है, तो भी आंसर आपका पॉजिटिव में ही आ जाएगा. पर अगर पहला नंबर या दूसरा नंबर व्हाटएवर इट इज अगर डिफरेंट साइन है, ठीक है, साइन अगर डिफरेंट है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आ जाएगा. ऑलराइट, समझ में आया? ठीक है, नाउ लेट अस लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. पहला प्रॉपर्टी जो है दैट इज नॉट क्लोज्ड प्रॉपर्टी. इसका मतलब क्या है? लेट अस लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ठीक है, जैसे कि 12 डिवाइडेड बाय -3. ओके ना, अभी इसका आंसर क्या आ जाएगा? -4. 12 इज ऑल्सो एन इंटीजर. ठीक है, -3 इज ऑल्सो एन इंटीजर एंड -4 इज ऑल्सो एन इंटीजर. तो ये एक क्या हुआ? क्लोज प्रॉपर्टी में आ गया. ये डिवीजन का जो सम है वो क्या है? वो क्लोज प्रॉपर्टी में आ गया, क्योंकि जो इसका आंसर है बेसिकली वो एक इंटीजर ही है. ठीक है, पर अगर मैं एक दूसरा सम ले लूं, ऑलराइट, जो कि है -3 डिवाइडेड बाय 12, तो इसका जो आंसर है हमको फ्रैक्शन में आ जाएगा या तो हम लोग को डेसिमल में आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज नॉट एन इंटीजर. ये जो है दिस इज अ फ्रैक्शन, दिस इज नॉट एन इंटीजर. दैट इज व्हाई द क्लोज प्रॉपर्टी, इसमें ये क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क नहीं करता. ठीक है, लेट अस लर्न द सेकंड प्रॉपर्टी नाउ, दैट इज नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीजन. ठीक है, चेंजिंग द ऑर्डर गिव्स डिफरेंट रीजन. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक सम यहां पे लेती हूं, 12 डिवाइडेड बाय -3, सेम सम, इसका आंसर आया 4. पर अगर मैं ऑर्डर अभी चेंज करती हूँ और मैं -3 पहले लेती हूँ एंड देन इफ आई टेक 12, सो द आंसर दैट वी गेट इट इज नॉट एन इंटीजर हियर अगेन. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा कि अगर हम लोग ऑर्डर चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है. दैट इज व्हाई वी कंक्लूड दैट द डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन इंटीजर्स. ऑलराइट, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज डिवीजन बाय जीरो. इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो दैट इज अ मीनिंगलेस. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड आल्सो इन आवर प्रीवियस क्लासेस, कि जो भी नंबर डिवीजन में अगर जो भी नंबर आप जीरो के साथ डिवाइड करते हो तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? बेसिकली जीरो ही आ जाएगा. सो इट इज अ मीनिंगलेस बेसिकली. फोर्थ जो है वो है नॉन एसोसिएटिव. चेंजिंग द ग्रुप गिव्स डिफरेंट रिजल्ट. ठीक है, ये एक सॉल्व करके यहाँ पे समझ के लेते हैं. एसोसिएटिव में बेसिकली हम लोग क्या करते थे? हम लोग ग्रुपिंग करते थे. ग्रुपिंग कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी. ठीक है, अभी इसको हम लोग ने ए और बी को यहाँ पे लिया हुआ है ब्रैकेट में. यहाँ पे हम लोग ए को बाहर रख के बी और सी को ब्रैकेट में रहते थे. इन दिस वे वी हैव डन द ग्रुपिंग इन एडिशन, सबट्रैक्शन एंड इन मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, अभी डिवीजन में ये जो प्रॉपर्टी है, इट इज द डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव इन इंटीजर्स. व्हाई? हम लोग सॉल्व करके देखते हैं. यहाँ पे हम लोग ए जो है उसको 8 लेते हैं, बी को हम 4 लेते हैं, ठीक है, और सी को हम 2 लेते हैं. ऑलराइट, लेट अस डिवाइड दिस. 8 डिवाइडेड बाय 4, क्या आंसर आ जाएगा आपका? 2 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आ जाएगा आपका? यहाँ पे 1. ठीक है, इन द सेम वे ए को हम लोग ने क्या लिया था? 8 लिया था, तो 8 लिखते हैं. बी को हम लोग ने 4 लिया था, तो 4 यहाँ पे लिखते हैं. डिवाइडेड बाय सी को क्या लिया था? 2. सो वी डू लाइक दिस. लेट अस सॉल्व दिस साइड नाउ. 8 डिवाइडेड बाय वैसे का वैसे लेते हैं. 4 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2. नाउ व्हेन 8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 4. So यहाँ पे what we have learned that LHS is not equal to RHS. That means ये जो है grouping है जो है वो associative में नहीं होता. That is why we learn that changing the grouping give us a different result. Different result आया हम लोग को, correct? That is why in division it is not associative in integers. ठीक है, division में हम लोग associative property use नहीं कर सकते. Clear? Now चलो, let us now, we have learned the rules of division, we have studied the properties of divisions of integers. Now let us do the exercise. The first exercise is evaluate the following. All right, so the first sum is -36 divided by -9. All right, so यहाँ पे हमको क्या करना है कि डिवाइड करना है. So it is simple.
जब हम लोग 36 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे, व्हाट आंसर वी विल गेट द आंसर एज 4. सो आई एम राइटिंग हियर 4. और रूल्स क्या हम लोग ने सीखा है कि जब भी सेम साइन आती है आंसर इज पॉजिटिव, सो द 4 इज पॉजिटिव. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज 150 डिवाइडेड बाय -25. सो हियर अगर जब हम लोग अगर 152 को 25 से डिवाइड करेंगे, व्हाट आंसर वी विल गेट आंसर है 6, बिकॉज 25 6 का क्या आंसर है 150. ऑलराइट. तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आता है 6. बट सिंस दिस नंबर इज अ नेगेटिव एंड दिस नंबर इज अ पॉजिटिव, योर डिफरेंट साइन इज देयर, दैट इज व्हाई वी विल राइट हियर -6. क्लियर? Okay, now let us do the third sum. Third sum is -270 divided by 27. Now this is also easy. When you will divide 270 divided by 27, आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा, बिकॉज 27 मल्टीप्लाई बाय 10 इज योर 270. करेक्ट. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा. But since one number is a positive and the next number is negative, the different signs are there. We write -10. ठीक है. लेट अस डू द फोर्थ सम नाउ. ये भी बहुत इजी है. 59 -59 को आपको डिवाइड करना है, 59 से ही डिवाइड करना है. सो व्हेन यू डिवाइड द सेम नंबर बाय सेम नंबर, आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा. एंड सिंस एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव, दैट इज योर आंसर इज -1. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट नंबर, एनी नंबर दैट यू डिवाइड बाय 0, योर आंसर इज 0. ठीक है. वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन द प्रॉपर्टीज कि आप कोई भी नंबर को अगर 0 के साथ डिवाइड करते हो, आंसर इज 0 ओनली. ऑलराइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट यू हैव टू डिवाइड 784 डिवाइडेड बाय 56. तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं. 56 1 जा 56. 78 minus 56, your answer will be 8 minus 6 is 2 and 7 minus 5 is 2. यहाँ पे 4 आ जाएगा. Now अगर 56 को आप अगर 4 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 224. ठीक है. तो 56 4 जा 224. So we got our answer, that is 14. Now here also 1 is negative, sorry, both the numbers are negative. So negative is positive and that is why our answer is only 14. Clear? This question number 1. Now come on, let us do the question number 2. यहाँ पे आपको डिवाइड करना है जैसे आपने सीखा हुआ है, बस आपको साइन याद रखनी है कि जब भी सेम साइन है आंसर विल बी इन द पॉजिटिव, अगर डिफरेंट साइन है आंसर विल बी इन द नेगेटिव. ठीक है. लेट अस डू द सेकंड वन, दैट इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग. फर्स्ट 13 डिवाइडेड बाय इनटू ब्रैकेट -2 + 1. अभी लेट मी जस्ट राइट दिस सम हियर. First sum, that is 13 divided by in the bracket -2 + 1. ठीक है. So we write 13 as it is. Now -2 + 1. So अगर -2 + 1 करना है तो minus plus will be minus. So 2 minus 1 is 1. ठीक है. But the sign of the greater number, तो sign which is a greater number? 2 is a greater number. तो 2 की मैंने यहाँ पे साइन दी हुई है. ठीक है. Now 13 divided by -1. So basically आपको क्या करना है? 1 को 13 के साथ डिवाइड करना है. So आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 13s are 13. So your answer here is 13. And since there are different sign, the answer will be in negative. Clear? Easy है. Come on. Let us do the second sum. From your textbook, you can see the second sum. The second sum is -47 divided by -45 plus -2. ठीक है. तो लेट अस डू फर्स्ट दिस ब्रैकेट. सो अकॉर्डिंग टू आवर ब्रॉडमास रूल जो हम लोग का रहता है, उसके हिसाब से ब्रॉडमास का जो रूल रहता है उसके हिसाब से हम लोग को हमेशा पहले ब्रैकेट का सॉल्व करना है. नाउ व्हाट इज अ ब्रॉडमास रूल, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, इन डिटेल. बट फॉर नाउ रिमेंबर कि आपको ये ब्रैकेट का पहला सॉल्व करना है. क्लियर? ठीक है. चलो. सो वी राइट दिस 47 एज इट इज. ठीक है. डिवाइडेड बाय इन द ब्रैकेट. नाउ दिस इज -45 वैसे के वैसे लिखते हैं, प्लस माइनस विल बी -2. ठीक है. गॉट इट टिल हियर? यहाँ तक समझ में आया? 47 वी राइट एज इट इज. नाउ -45 -2. सो माइनस माइनस इज प्लस. So 45 plus 2 is 47 and the sign of the greater number. तो 45 is a bigger number. तो 45 की साइन क्या है? नेगेटिव. So I have written here negative. अभी हमारे पास हमको क्या करना है कि -47 डिवाइडेड बाय -47 करना है. तो बेसिकली आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1. माइनस माइनस सेम साइन है तो द आंसर विल बी इन पॉजिटिव. Understood the second sum? It's very easy. Let us do the third sum. Third sum is -6 plus 5 divided by -2 plus 1. ठीक है. This is 1. I hope you understand. This is 1. Alright. चलो. तो पहले हम लोग ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं. यहाँ पे -6 plus 5 है. So -6 plus 5, your answer will be -6 plus 5, your answer will be -1 divided by यहाँ पे -2 plus 1 है. So basically
plus will be minus. So 2 minus 1 will be minus, and the sign of the greater number, that is minus 1. So again it's the same, minus 1 divided by minus 1, your answer will be 1. Clear? Let us do the second sum now. Your second sum is, sorry, your fourth sum. Fourth sum is bracket minus 48 divided by minus 6, bracket close, divided by minus 2. ठीक है, लेट अस सॉल्व फ्रॉम दिस ब्रैकेट फर्स्ट. पहले जो है वो हम लोग ये ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं. सो 48 को अगर आप 6 के साथ डिवाइडेड करोगे, व्हाट आंसर यू विल गेट 8. 6 8 जा 48. ठीक है, तो योर माइनस माइनस इज अगेन व्हाट, पॉजिटिव. सो योर यू विल गेट द आंसर एज 8 डिवाइड बाय माइनस 2. ठीक है ना, अगर 8 को हम लोग 2 के साथ डिवाइड करें, सो बेसिकली 8 को अगर हम लोग 2 के साथ डिवाइड करें, what answer we will get? We will get the answer as 4. So here we write 4. But since this 8 is positive and this 2 is negative, so plus minus different sign है, so the answer will be minus 4. Okay, I hope you understood the second question. Now the third question is telling us verify that a divided by b divided by c is not equal to a divided by b plus b divided by c. For a is this number, b is this number, and c is this number. ठीक है, so let us verify and solve and see whether this and this is equal or it is not equal. Okay, so I will write down the question first. Okay, what we have to verify? The question, that is, this is third one, a divided by b divided by c is not equal to a divided by b divided by C. ठीक है, and they are telling for A is how much, minus 225, that is 225. B is how much, 15, and C is minus 3. ठीक है, clear? चलो, so we will first give the value. A कितना है, minus 22, so we write as it is. B कितना है, 15, so we write as it is. Divided by C कितना है, minus 3, so we write as it is. Okay, not equal to. ठीक है, A की वैल्यू अगेन क्या पे है, यहाँ पे minus 225 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू क्या है, 15, डिवाइडेड बाय c की क्या वैल्यू है, minus 3. ओके, दिस आई राइट हियर लाइक दिस. ओके, ठीक है, चलो, नाउ लेट अस सॉल्व. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. नाउ व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डिवाइड 15 डिवाइडेड बाय 225, व्हाट आंसर यू विल गेट? 15 1s are 15. All right, 22 minus 15, your answer will be 7 and 5. Now 15 5s are 75, so we got the answer as 15. ठीक है, so when you divide 25 by 15, what answer you will get here? The answer that you will get is 15. So I'm writing here 15 divided by minus 3. ठीक है, now 15 को हमको क्या करना, 3 को हमको क्या करना है, 15 के साथ डिवाइड करना है. So 3 5s are, we will get the answer as 15. So यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, 5. एंड हियर एक चीज हम लोग ने मिस आउट की कि यहाँ पे डिफरेंट साइन थी, इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा minus 15. ओके, तो माइनस माइनस इज पॉजिटिव, सो वी हैव गॉट द पॉजिटिव 5 आंसर. ऑलराइट, नाउ लेट अस सॉल्व द राइट हैंड साइड. ठीक है, नाउ राइट हैंड साइड इट्स नॉट इक्वल टू. ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो minus 225 है इसको ऐसे के वैसे लिखते हैं, और यहाँ पे पहले 15 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं. सो व्हेन वी विल डिवाइड 15 डिवाइडेड बाय, जब हम लोग 3 करेंगे, व्हाट आंसर वी विल गेट? यस, वी विल गेट द आंसर एज -5. ऑलराइट, नाउ लेट अस डिवाइड दिस. 5 को जब हम लोग डिवाइडेड करोगे विद 205, सो 5 4s are 20, 2 will be the remainder, again 5 will come down, 5 5s are, it will be 25. So what answer we are getting? We are getting the answer as 45. So this and this both are not equal. That is why hence we proved that H left hand side is not equal to right hand side. ठीक है, clear? Is it easy? What was the question? Question was that we had to verify, and we have verified that this and this is not equal. All right, come on, let us do the next sum now. Your next sum is also the same one, that is the fourth one. This fourth one. ठीक है, let us do the fourth sum now. I will just write the question. You can refer to your textbook. Fourth sum is verify that A divided by B plus C is not equal to A divided by B, this is in the bracket, plus A divided by C. ठीक है, and they have given you the two values. First what you have to do is, A you have to take as -10, B you have to take as 1, and C you have to take as 1. ठीक है, ये 1 है. फिर सेम दे हैव गिवन यू द सेम सॉल्यूशन, और फिर उन्होंने बोला है कि इन द सेकेंड यू हैव टू टेक A as 12,
B you have to take as 1 and C you have to take as -2. ठीक है, तो ये 2 बार ये सेम सॉल्यूशन करना है हमको. तो लेट अस डू. पहले हम लोग वैल्यू लेते हैं. A की वैल्यू क्या है -10, सो वी राइट हियर -10 डिवाइडेड बाय B की वैल्यू क्या है 1, C की क्या वैल्यू है 1. ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है 1, सॉरी C की वैल्यू 1 नहीं है यहाँ पे, हाँ 1 ही है. ओके 1 ही है. ऑल राइट, ठीक है. चलो लेट अस डू. फर्स्ट वी विल सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, तो यहाँ पे पहले -10 डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना आता है 2. ठीक है, नाउ 10 डिवाइडेड बाय 2 करना है. इट इज वेरी इजी. योर आंसर विल बी -5. -5 क्यों आया? बिकॉज एक दिस वन नंबर इज पॉजिटिव, वन नंबर इज नेगेटिव. ठीक है, आई जस्ट चेंज द पेन सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लेते हैं. यहाँ पे पहली वैल्यू क्या आ जाएगी? एक ही -10 डिवाइडेड बाय B का क्या है 1 प्लस A की वैल्यू क्या अगेन है -10 डिवाइडेड बाय C की वैल्यू क्या है 1. ऑलराइट, तो लेट अस फर्स्ट सॉल्व दिस वन, दैट इज -10 डिवाइडेड बाय 1. व्हेन वी विल सॉल्व -10 डिवाइडेड बाय 1 वी गेट द आंसर हैज -10. ओके, 1 को अगर आप 10 के साथ डिवाइड करोगे क्या आंसर आ जाएगा आपका? 10 ही आ जाएगा. एंड सिंस देयर इज अ डिफरेंट साइन वी राइट इट हैज -10 प्लस सेम यहाँ पे भी क्या आंसर आ जाएगा आपका? -10 ही आ जाएगा. ठीक है, नाउ यहाँ पे A की साइन माइनस है, यहाँ पे है प्लस माइनस. सो व्हाट वी कैन डू इज प्लस माइनस इज माइनस. सो बेसिकली -10 प्लस माइनस इज व्हाट? माइनस. सो यहाँ पे -10 आ जाएगा. अभी माइनस माइनस विल बी प्लस. सो -10 -20 यू विल गेट द आंसर हैज -20. तो यहाँ पे है -5 एंड यहाँ पे है -20. सो द बोथ आर नॉट इक्वल. हेंस therefore we verified that right hand side is not equal to, sorry, left hand side is not equal to right hand side. ठीक है, understood? It is very easy. In the same way now they have given us the same question but the value is different. ठीक है, so what we will do is we will first write the value. A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है, B की वैल्यू क्या यहाँ है यहाँ पे 1 है और C की वैल्यू है -2 which is not equal to A की वैल्यू अगेन है 12 डिवाइडेड बाय B की वैल्यू है 1 प्लस अगेन A की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय C की वैल्यू है -2. ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व द सम. पहले क्या हमको करना है? ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है. ऑलराइट, सो फर्स्ट वी विल सॉल्व द ब्रैकेट, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस है यहाँ पे. सो द प्लस माइनस विल बी माइनस. सो 1 - 2 is -1. So you're getting the answer as -1 here. Now this is not equal to. ठीक है, now 12 divided by -1. What answer you will get? Yes, -12 will be your answer here. Now let us solve this one. 12 divided by 1. What answer you will get? 12 plus 12 divided by -2. What answer you will get here? -6. Now again plus minus is minus. So 12 minus 6. What answer you will get is 6. So यहाँ पे हम लोग को क्या आंसर मिला? -12. यहाँ पे हम लोग को आंसर मिला है +6. ठीक है, so again therefore we have proved that left hand side is not equal to right hand side. Understood? It is very easy. आपको सिर्फ ये फॉर्मूलाज है, जो भी रूल्स है वो ध्यान में रखने हैं. ऑल राइट, चलो लेट अस डू द नेक्स्ट वन. इन द फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू. ठीक है, तो आपको ये दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है. यू हैव टू फिल द आंसर. तो ये 239 को आप कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि सॉरी डिवाइड करोगे कि आपका आंसर आ जाएगा 1. तो इट इज वेरी इजी. यू हैव टू डिवाइड बाय द सेम नंबर, दैट इज 239. क्लियर? नाउ -85 को कौन से नंबर के साथ आप डिवाइड करोगे कि आपका आंसर आ जाएगा -1. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. दिस सेम 85 और यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लेंगे क्योंकि यहाँ पे आंसर नेगेटिव में है. दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक पॉजिटिव 85. थर्ड वन -213 डिवाइडेड बाय 1. सेम यहाँ पे भी सेम है. सो अगेन यू हैव टू टेक द आंसर एज -213 क्योंकि आंसर पॉजिटिव में है. सो वी हैव टू टेक द सेम साइन. फोर्थ वन -43 डिवाइडेड बाय -43. तो यहाँ पे हम लोग को कौन से नंबर के साथ आप लोगे? -1 के साथ अगर आप डिवाइड करोगे, फॉर एग्जाम्पल 1 को अगर आप 43 के साथ डिवाइड करोगे, क्या आंसर आ जाएगा आपका? 43 आ जाएगा ना. ठीक है, और यहाँ पे 43 पॉजिटिव है, इसके लिए आपको -1 लेना है. ऑलराइट, फिफ्थ वन इज ऑल्सो वेरी इजी कि डैश डिवाइडेड बाय -21 इज इक्वल टू 4. अभी आपको अगर ये डिफिकल्टी है सॉल्व करने में डायरेक्ट, व्हाट यू कैन डू इज टेक द आंसर हियर. 4 टेक इट हियर एंड 21 टेक इट हियर. ठीक है, या तो आप ऑप्शन क्या दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं इज इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दैट इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेट. व्हाट यू कैन डू इज द इजी वन इज 21 मल्टीप्लाई बाय 4 करो. 21 मल्टीप्लाई बाय 4. सो 4 1 विल बी योर आंसर इज 4. 4 2 आंसर विल बी 84. सो आपका डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 84. ठीक है, सिंस 4 इज पॉजिटिव यू हैव टू टेक दिस एज माइनस. सिक्स वन क्या रहेगा आपका? आपको अगेन व्हाट यू हैव टू डू 3 डिवाइडेड बाय 66. जब आप 3 को 66 के साथ डिवाइड करोगे, वट एवर विल बी योर आंसर, वो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है. चलो लेट अस सॉल्व. 2 3 6,
6 minus 6 is 0. Now this 6 will come down. Again 2 3s are 6. So what answer you got? 22. So here you have to write 22. और पॉजिटिव 22 आ जाएगा क्योंकि एक नंबर ऑलरेडी नेगेटिव में उन्होंने दिया हुआ है. ठीक है, क्लियर. नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ सिक्स सम. नाउ सिक्स सम में उन्होंने क्या बोला हुआ है, सॉरी, कि एक कॉम्पिटिशन है. ठीक है, in a competition 3 marks are given for the every correct answer and -2 marks are given for the incorrect answer. So correct answer, एक कंपटीशन है और उसमें से अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो करेक्ट आंसर को आपको मिलेगी 3 मार्क्स, अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो वो रॉन्ग आंसर को आपको मिलेंगे 2 मार्क्स. ठीक है, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन. अगर कोई मार्क्स अटेम्प्ट भी नहीं करोगे तो क्या उसको मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक लड़का है पहला सचिन करके, तो इस सचिन स्कोर 24 मार्क्स. सचिन ने कितने मार्क्स उसको मिले, 24 मार्क्स मिले. ठीक है, इफ ही गॉट 14 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज ही अटेम्प्ट इनकरेक्टली. तो इनका क्वेश्चन ऐसा है कि पहले लिखते हैं यहाँ पे कि जो सचिन, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स. वी विल राइट हियर लेट एक्स बी, क्योंकि हम लोग को पता नहीं क्योंकि उसने कितने किए हुए अटेम्प्ट. ठीक है, सो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स. ऑलराइट, ठीक है. नाउ उसका स्कोर कितना है, सचिन का स्कोर कितना है, यस, सचिन का स्कोर जो है वो है 24. ओके, ऑलराइट. तो चलो लेट अस सॉल्व. पहला उन्होंने क्या बोला है, सचिन स्कोर 24 मार्क्स इफ ही गॉट 14 करेक्ट आंसर. तो हम लोग को ये तो पता है कि उसको 14 करेक्ट आंसर मिले. तो व्हाट वी कैन डू इज, पहले 14 मल्टीप्लाई बाय 3. व्हाई आई हैव रिटन 3, क्योंकि एक करेक्ट आंसर को ही इज गेटिंग 3 मार्क्स. ठीक है, वैसे उसने कितने करेक्ट आंसर लिए, 14. तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, हमको तो पता नहीं है कि उसके कितने उसने रॉन्ग किए, वो तो पता नहीं, पर जो भी मार्क्स उसने रॉन्ग किए, जो भी क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके -2 मार्क्स डिडक्ट करेंगे. ठीक है, पर उसका टोटल स्कोर कितना है, 24 उसका टोटल स्कोर है, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं. क्लियर ना, वी हैव टू सॉल्व दिस. 14 मल्टीप्लाई बाय 3, व्हाट आंसर, 14 3 कितना हो जाता है, वेरी इजी, 14 3 इज 42. ठीक है, प्लस अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय x, व्हाट आंसर वी विल गेट, -2x. ठीक है, इज इक्वल टू 24. नाउ व्हाट वी विल डू इज, वी विल राइट दिस 42 एज इट इज, और ये 24 को ये बाजू लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड. नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस कि अगर राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर एक नंबर, पर्टिकुलर नंबर, अगर हम लोग ये बाजू से ये बाजू लाते हैं, अगर वो पॉजिटिव है ये बाजू आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और अगर वो नेगेटिव है तो ये बाजू आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे आके डिवीजन हो जाएगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो वो राइट हैंड साइड पे जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस. तो ये 24 को जब हम लोग राइट हैंड साइड लाएंगे, दैट विल बिकम -24. व्हाट इट विल बिकम, -24. ओके, विच इज इक्वल टू, नाउ विच इज इक्वल टू -2x. ये जो -2x है वो हम ये बाजू लेके आ जाएंगे. ठीक है, राइट हैंड साइड को लेके जाएंगे. जब हम लोग राइट हैंड साइड को लेके जाएंगे तब वो हो जाएगा पॉजिटिव. क्यों हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई नंबर नेगेटिव है और वो अगर राइट हैंड साइड पे जाता है, इट विल बिकम अ पॉजिटिव. ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर. ना 42 - 24, व्हाट वी विल गेट, 42 को अगर आप 24 के साथ माइनस करोगे, यू विल गेट द आंसर एज 18. सो 18 इज इक्वल टू 2x. हम लोग ने वैसे के वैसे लिखा हुआ है, करेक्ट. नाउ दिस 2x, दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट. सो मल्टीप्लिकेशन है ये, दिस इज मल्टीप्लिकेशन. ये मल्टीप्लिकेशन को हम लोग जब वो बाजू लेके जाएंगे, इट विल बिकम अ डिवीजन, इट विल बिकम अ डिवीजन. तो चलो 8 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट विल बी योर आंसर, 9. 9 will be your answer. So this x is nothing but 9. Got it? Easy it is. ठीक है, चलो let us solve the next. Let us solve the next, that is second one. नालिनी स्कोर -7 मार्क्स. तो नालिनी करके जो लड़की है उसका स्कोर कितना है, -7 है. तो चलो पहले वी राइट नालिनी का स्कोर कितना है. तो नालिनी का स्कोर है -7. ठीक है, दो शी गॉट 9 करेक्ट आंसर, पर उसका करेक्ट आंसर कितना है. सो वी राइट हियर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स. तो कितने करेक्ट आंसर्स उसको मिले हुए हैं, यस 9. ठीक है, और हाउ मेनी क्वेश्चन शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली. तो उसमें से नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, तो कितने इनकरेक्ट आंसर है हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या यहाँ पे अज्यूम करेंगे, हमको पता नहीं है कितने हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, उसको x लेंगे. ठीक है, तो हियर वी राइट let x be number of incorrect answers.
or you can write questions, क्योंकि questions पूछा हुआ है ना हमको. So we write here questions. ठीक है. So now let us solve the sums. पहले हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ द करेक्ट क्वेश्चन. तो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं, 9. तो उनको मार्क्स कितने मिलेंगे, 3. ठीक है, क्योंकि एक आंसर को 3 मार्क्स मिलते, तो वैसे 9 को कितने मिलेंगे, 3. सो दैट इज वाई वी हैव टू फर्स्ट राइट 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस. अभी नाउ हाउ मेनी वी हैव, हाउ मेनी टोटल marks that she has got, -7 she has got. ठीक है. So what we will do here is we will write, okay, तो इनकरेक्ट आंसर्स को कितने मार्क्स मिलते हैं, -2. सो वी राइट एज इट इज -2 मल्टीप्लाई बाय, और हमको तो पता ही नहीं कि उसने इनकरेक्ट कितने क्वेश्चन किए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x, और उसका टोटल स्कोर जो है वो है -7. सो वी राइट एज इट इज, दैट इज -7. ठीक है. नाउ लेट अस सॉल्व. 9 3s are 27, so we write 27. All right, plus -2 multiplied by x, your answer will be -2x, which is equal to -7 now. ठीक है. So now what we will do, this -7 we will take it to the left hand side. So when we take it to the left hand side, it will become 27 plus 7, और -2x we will take to the right hand side. तो वो नेगेटिव है, नेगेटिव को हम लोग जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, it will become a positive. Alright, so 27 plus 7 we will get the answer as 34. 34 is equal to 2x. Now this 2x is nothing but 2 multiplied by x. Correct? So what we can do is we can write 34 as it is, and this 2 we are going to take on the right hand side. When we take this 2 on the right hand side, this will become what? A division. Okay, is equal to x. Now 2 1s are 2 17s are. So your x is nothing but 17. So what was the question that was asked? How many questions she has attempt incorrectly? So incorrectly उसने कितने question attempt किए? 17. All right, got it? It is very easy. चलो, let us move to the next sum. Next sum, please pay attention carefully to what the next sum is telling you. ठीक है. An elevator descends. Descends मतलब क्या? Falls down, नीचे जाना basically. Into a mine shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट. तो उसका बेसिकली स्पीड जो है, ओके, स्पीड जो है एलिवेटर का वो कितना है. सो वी फर्स्ट राइट दैट द स्पीड ऑफ द एलिवेटर जो है दैट इज 6 मीटर पर मिनट. ठीक है. इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड लेवल, तो अगर ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और यहां से उसका स्टार्ट हो जाता है, और इसका डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर. ठीक है. अगर यहाँ पे वो है और यहाँ से उसको स्टार्ट होना है, ठीक है, 10 मीटर, पर उसको कितना नीचे कितना जाना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 350 बिलो द ग्राउंड 50. तो उसको और 350 बिलो द ग्राउंड लेवल से उसको जाना है. ओके, आई मेक माई सेल्फ क्लियर अगेन. ये ग्राउंड है. ओके, उसको क्या कहाँ से स्टार्ट करना है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर्स अबाउ द ग्राउंड एंड इट विल गो डाउन हाउ मच, 350 मीटर. ठीक है. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स. हाउ लॉन्ग मतलब क्या, कितना टाइम लगेगा उसको. सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज, टाइम फाइंड आउट करने के लिए पहले वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस. पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो लेट अस राइट distance travel by the elevator. So I'm just writing distance here. You can write distance travel by the elevator. तो कितना distance है, पहला है 10, okay, minus 250. ना आप ये मुझे पूछोगे कि मैंने minus 350 क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज गोइंग बिलो द ग्राउंड लेवल. ठीक है. और इंटीजर्स के फर्स्ट एक्सरसाइज में या 6th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़ा है कि व्हेनेवर अबाउ द ग्राउंड लेवल इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिलो द ग्राउंड लेवल इज नेगेटिव. ठीक है. तो यहाँ पे इसके लिए मैंने लिखा हुआ है -350. ऑलराइट, हमको टोटल चाहिए, दैट इज वाई 10. Here it will be minus plus 350. So the total will be 360 meter. Okay, distance कितना रहेगा, 360 meter. Now we have got a total distance. ठीक है. ये ground level था, 10 meter was above and below कितना था, 350 meter. ठीक है. टोटल का कितना मिला हम लोग को, 360 टोटल मिला हुआ है. Now what are they asking us? They are asking us to find how long will it take to reach. ठीक है. तो टाइम हम लोग को फाइंड आउट करना है. So what we will do here, so we will write, so time taken to reach 360 meter below. तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 6. 6 क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग का स्पीड क्या था, 6, एंड वी हैव लर्न द फॉर्मूला. करेक्ट, वी हैव ऑलरेडी स्टडी द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टाइम. टाइम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी लर्न, दैट इज वाई व्हाट वी विल डू 360 डिवाइडेड बाय, सो वी वांट टाइम. Correct, we want time, that is why 360 divided by 6. When you will divide, what answer you will get, 6 ones are 660. Okay, so what will be your final answer, 60 minutes. How long it will take, it will take 60 minutes. But the 60 minutes, but the 60 minutes is nothing but 1 hour. So your final answer will be, that is the time taken to reach is equal to 1 hour. Okay, I hope you have understood this exercise. In the next exercise, we will learn about the body mass. Thank you.